अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। माइंडसेट विश्लोक आप्तोक्तिं खननं ततोपरि शिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद्ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। गुरुजी अपने शिष्य से संभाषण कर रहे हैं शिष्य के साथ। उसमें ये आत्मज्ञान का बोध कैसा होता है इसका एक विवरण देते हैं। उसका एक उदाहरण इधर दे रहे हैं। आप्तोक्तिम खननम, जब एक आदमी को कुछ निधि कहीं है, इसका खजाना कहीं है, ऐसा उसके ध्यान में अगर आता है कि इधर एक खजाना कहीं छिपा हुआ है, ऐसा अगर किसी आदमी को पता चलता है और वो खजाना को भूमि से निकालने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले किसी से ये समझना पड़ेगा कि लगभग किस क्षेत्र में वो खजाना है। सभी जगह नहीं ढूंढ सकते हैं ना, एक गांव पूरा गांव ढूंढने से वो नहीं मिलेगा। अगर वो पूरा गांव ढूंढने में लग गया तो सबको पता भी चल जाएगा कि ये खजाना ढूंढ रहा है। पहले उसको पता करना चाहिए कि किस गांव में है और उस गांव में किस जगह, लगभग किस जगह में होगा, ऐसा समझना चाहिए। इसके लिए किसी वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी के पास जाके उनको बात करना चाहिए कि आप अपने बचपन में इसके बारे में कभी सुने हैं
क्या, ऐसा पूछ के पता कर लेना चाहिए कि कहाँ हो सकता है, संभावना किधर है। इसको बोलते हैं आप्तोक्ति ही। आप्त मैंने जिसको पता है, पता होगा, उस ढंग के आदमी के पास जाके उस उनके वाक्य पता, पहले जाके उनसे पता कर लेना। या वो बोलेगा ये इस गांव में जो मंदिर है, जो विष्णु का मंदिर है, उसके पीछे एक तालाब है, उस तालाब के पीछे जो जमीन है उसमें ही कहीं है अगल बगल में वो खजाना। ऐसा उनसे पता कर लेना चाहिए पहले। वो बोलेंगे तो उसके बाद आप तो तिम खननम, उसके बाद उसको खनन ढूंढना चाहिए। तथोपरि शिलादि उत्कर्षण, अगर उधर पत्थर वत्थर जो भी हो उसको निकालना चाहिए। फिर अपना जो श्रम है, श्रम करके उसको निकालने की जरूरत है, तब जा करके वो खजाना मिलेगी। न शब्द ही निर्गच्छति। जहां वो तालाब के जाके आगे तालाब के नजदीक में जाके हाँ खजाना आओ खजाना आओ बोलने से वो बाहर नहीं निकलेगा। तो खजाना खजाना बोलने से निकलेगा नहीं, लेकिन वो सही रास्ते में उसका प्रयत्न करना चाहिए, तब जा करके वो धन का, निधि का प्राप्ति कर सकते हो। वैसे ही तद्वत ब्रह्मविद उपदेशम, ब्रह्म ज्ञानी जो है उनका उपदेश माने इधर सही ढंग से श्रवण करना। जो ब्रह्मविद है उन वो ब्रह्म विज्ञानी है, उनसे ये ठीक तरीके से उसको समझना चाहिए। उपदेश माने एक बार बोल दिया उससे उपदेश नहीं। ये मंत्रोपदेश वैसा होता है कि एक बार उपदेश दे दिया, गायत्री मंत्र का उपदेश, सावित्री मंत्र का उपदेश, पंचाक्षर का उपदेश, वो तो एक दिन में ऐसा करना है या 108 बार करो, ऐसा वो वाला उपदेश अलग है। ये तो ब्रह्म ज्ञान है, इसको सिखाना पड़ेगा। जो गुरु है, जो ब्रह्म विज्ञानी है, वो सिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि कैसे देखना है, क्यों ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है। अगर यही ब्रह्म है, वो ब्रह्म, ये कैसा पूरा जगत वो ब्रह्म हो गया, ये सब जो सही ढंग से सिखाएंगे उसको ब्रह्मविद उपदेशम। उसके बाद मनन ध्यान आदि भी, जैसा आप तो उक्ति है वहां जो वृद्ध बूढ़ा बूढ़े लोग से हम जाके वो खजाना के बारे में जब जो ज्ञान ले लेते हैं, वैसे ही इधर ब्रह्म विज्ञानी से सही ढंग से सीखना चाहिए। श्रवण करने के बाद फिर मनन। मनन क्या है कि अगर श्रवण कर दिया, गुरु गुरु के पास, गुरु के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, तो सब सुन लिया, थोड़ा बहुत मन में वो ज्ञान भी आ गया, फिर भी उसमें बहुत संदेह होगा, बहुत प्रश्न आएगा मन में, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे। कुछ ना कुछ तो गुरु से जाके बात करके उसका उसका समाधान मिल जाएगा। फिर भी इससे भी बहुत कुछ संशय होना स्वाभाविक है। उसको निकालने के लिए मनन करना पड़ेगा, अपने आप वो ज्ञान को रखते हुए विचार करने की जरूरत है। श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति जो श्रवण किया है, उस श्रवण किए हुए ज्ञान के आधार पे उसको आधार मूलभूत रखते हुए बाकी विषयों को देखना, बाकी विषयों को समझना। इस जो दर्शन हुआ है ज्ञानी का, जो सिखाने से, ज्ञान से जो भी समझ में आया है, उस समझ को आधार में रखते हुए बाकी चीजों के ऊपर बुद्धि का प्रहार करके ठीक से उनके बारे में समझ लेना जो है उसको मनन बोलते हैं। वो जो एकदम प्रश्न उत्तर रूप में होता है मनन।
ये देह, ये जो शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, क्यों नहीं है? इस दूसरों को के पास भी शरीर है, मेरे पास भी शरीर है, ये शरीर मेरे साथ आता है, दूसरों के शरीर मेरे साथ थोड़ी आती है। तो इसलिए इस मेरी जो शरीर है इसको आत्मा नहीं क्यों बोलता हूं मैं? शास्त्र क्यों बोलता है कि ये आत्मा नहीं है? और जो बाहर की चीज जो है वो तो मैं है ही नहीं, लेकिन शास्त्र ये बोल रहा है कि सब एक ही ब्रह्म है, वो तो तेरा ही स्वरूप है, ये कैसे हो सकता है? ये सब के ऊपर जो विचार होता है वो मनन बोलते हैं। प्रतिबंध जो है ना, वो आ, क्या बोलते हैं उसको, जो शास्त्र का जो दृष्टि है उसके अलग सा भावना जो होता है उसको निकालना, उसको मनन बोलते हैं। जो विरोध भावना है, प्रतिपक्ष भावना, ये पक्ष का विरोधी है, उसका प्रतिपक्ष बोलते हैं। वो भी जब कोई प्रतिपक्ष बात करता है, सांख्य हो, नैयायिक हो, साइंटिस्ट हो, या एथिस्ट हो, जो भी हो, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उनका जो प्रश्न है वो अपना भी प्रश्न बन जाता है अगर हमें उसका समाधान नहीं है तो। श्रद्धा होगा ठीक है, लेकिन श्रद्धा तो एक फेथ है ना, लेकिन वो तो शुरुआत के लिए श्रद्धा ठीक है, लेकिन पूर्ण ज्ञान के लिए सिर्फ श्रद्धा काफी नहीं है। हमें पूरी समझ आने से ही वो दृढ़ बनता है। वो दृढ़त्व लाने के लिए जो स्तंभ को वो हिला हिला के उसका जो नीचे वाला मिट्टी है उसको फिर डाल डाल के जो हिलना जो है उसको बंद करा सकते हैं, फिर वो स्थिर होगा। स्थिर करने के लिए ये सब करना पड़ता है, इसको मनन बोलते हैं। उसके बाद ध्यान, जो ज्ञान हो गया वो भी स्वाभाविक प्रवृत्ति जब उसका प्रतिबंध करती है, उसके लिए निधिध्यासन करना पड़ता है। अरे मेरे को ज्ञान तो मिल गया, सब ब्रह्म है, लेकिन कल तक मेरा व्यवहार ये था कि मैं अलग हूं और सब कुछ अलग है, तो उसी ढंग से मेरा काम धंधा चल रहा था। अगर आज मेरा ज्ञान भी हो गया तब भी मेरा स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो कल जैसा ही चलेगा, मेरा बुद्धि वैसे ही थोड़ी दिन के लिए चलता रहता है ना। तो उसको निकालने के लिए इधर अपने जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान में उसको वापस ले आने के लिए निधिध्यासन करना पड़ता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, नित्य शुद्ध हूं, नित्य बुद्ध हूं, नित्य मुक्त हूं। ये सब मैं निराकार हूं, ऐसा भाव में बुद्धि को लगा के आत्म वस्तु में अपने आप प्रयत्न करना। इसीलिए आप्तोक्तिम खननम ततोपरि शिलादि उत्कर्षण। जो शिला है, जो पत्थर है, वो खजाना के ऊपर वो हमें ही निकालना पड़ेगा। वैसे हमारे बुद्धि में जो भी प्रश्न है, दुष्ट भाव है, वो सब हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, कोई और थोड़ी निकाल सकता है उसको। माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम, जो माया से जो तिरोहित किया हुआ है, कवरिंग, जो उस माया को निकालना है। क्योंकि हमारे ही बुद्धि में बहुत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सभी लगा हुआ है। हमें हमें इतने सालों सालों से हम ये सोच के आए हैं कि हमारे सुख के लिए बाहर बाहर की चीज जरूरी है। बिना पैसा, बिना अच्छे खाना, बिना पत्नी पुत्र माता पिता बंधु मित्र के सिवा मुझे आनंद ही नहीं है लोक में। इस जीवन में मुझे अगर कुछ ना कुछ तो सुख मिला है तो इन्हीं चीज से मिला है आज तक। अच्छे खाना से मिला है, अच्छे जगह में रहने से मिला है, मेरा ये वाहन
ये कार वार मोबाइल फोन, इससे कोई थोड़ा बहुत जो भी मिला है नित्य नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी सुख मिला है इन्हीं से तो मिला है। तो इसलिए ये सब छोड़ना भी, अरे तुम वैराग वैराग ये सब बोल रहे हो, लेकिन ये सब भी छोड़ के मैं क्या करूं अबे? वो सब रिटायरमेंट के बाद जब मुझे ये सब में रुचि नहीं होगा तब कर लूं, फिर हो जाएगा बाद में मुक्ति, ऐसे मन लगेगा ना। तो लेकिन सच में विचार करोगे तो कहाँ सुखी थे? थोड़ा बहुत सुख जो भी, जिसमें भी थोड़ा बहुत सुख आया है, उससे उससे ज्यादा दुख भी आया है। सोच लो, एक 10 घंटे में 9 घंटे तो दुखी हो, 1 घंटा तो हो सकता है थोड़ा बहुत सुख आए हो। तो इसलिए जो मोक्ष के लिए प्रयत्न अगर है, चाहिए, तो ये सब के बारे में ठीक से अपने आप प्रयत्न करना है, कोई और प्रयत्न नहीं करेगा, ऐसे गुरु बोलते हैं शिष्य को। 66 तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोग रोगादौ इव पंडितैः। बोलते हैं अपने आप खुद ही यत्न करना है, स्वैरेव यत्न कर्तव्य, अपने आप ही प्रयत्न करना पड़ेगा। यथा रोगादौ, अगर रोग आ गया, कोविड आ गया या कुछ और आ गया, तो दवाई अपने आप लेना पड़ेगा। उसका जो कठिनाई है, कष्ट है, अपने आप भोग करना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा ना। हाथ आग में लग गया तो दर्द अपने को होता है, दूसरों को नहीं होता है। तो दर्द का निवारण करना भी अपने अपने को मानता है ना। तो सर्व प्रयत्न न भवबंध विमुक्त ये यत्न करते हुए, अगर भव बंधन का भी निकालना है, उससे निकल के बाहर आके मुक्ति पाना है, तो प्रयत्न अपने आप को करना पड़ेगा। करोगे तभी तो मिलेगा, अपने आप कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रयत्न करना है, ऐसा गुरु बोलते हैं। यस्त्वयाद्यकृतः प्रश्नः वरीयान् शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रया प्रायो निगूढ़ार्थः ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। लेकिन गुरु बोलते हैं जो तुम प्रश्न किए हो मेरा वत्स शिष्य, वो तो प्रश्न तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिस ढंग से तुम्हारा जो प्रश्न का वाक्यों है, इस प्रश्न का शब्द का उपयोग तुमने जो भी किया है, वो बहुत सही प्रश्न है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि तुम्हें जो चाहिए उसका अच्छी समझ है। यस्त्वया अद्य कृतः प्रश्न, जो प्रश्न तुम आज मुझे किए हो वो वरीयान, सबसे अच्छा प्रश्न है। शास्त्र विन्मतः, वो शास्त्र ज्ञानी जो है वो सब यही इसी प्रश्नों को सही प्रश्न मानते हैं। इसमें बहुत निगूढ़ था, वो प्रश्न में ही बहुत अच्छे ढंग का तात्पर्य गूढ़ है। जिस जैसे पूछना है वैसे पूछना चाहिए, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों में ये बहुत कम लोग जो ये समझते हैं ये लौकिक विषय में सुख नहीं मिलने वाला है, कुछ तो करें उनसे सिवा। तो उनमें से भी बहुत कम लोग है वो, उनको ये पता चलेगा कि ज्ञान से ही मुक्ति होता है। लोग यही मानते चलेंगे कि कोई मुक्ति दे देगा, भगवान दे देंगे, गुरु का शरणागत करो वो ही अपने आप मिल जाएगा, ऐसे ही सोचते होंगे। और ये इनमें से भी ये जो समझते हैं कि अद्वैत जो है वो अपना स्वरूप है, उसके जानने की जरूरत है, ऐसा भाव जिसको है वो बहुत बहुत कम लोग हैं। जो उस ढंग से जो प्रश्न जो शिष्य करता है, तो हमें पता चलता है, गुरु को पता चलता है कि ये सही ढंग से मोक्ष क्या है इसका समझ इसको आ गया। इसीलिए ये बोलते हैं त्वया अद्य कृतः प्रश्नः वरीयान, बहुत बढ़िया प्रश्न तुम किए हो। इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हारा सही समझ है कि तुम्हारा प्रश्न प्रॉब्लम क्या है, इसका तो समझ है, इसका समाधान अभी तक नहीं है, लेकिन प्रश्न सही है। ये बोलते हैं गुरु। 68
शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतश्रवणात् सद्यो भवबन्धाद् विमोक्ष्यसे। शृणुष्व, तुम सुनो मेरी बात। विद्वान, हे विद्वान, अच्छे ढंग से पढ़ के आए हो, व्याकरण समझते हो, न्याय समझते हो, ये सब अपनी समझ है, वेदों का भी श्रवण किए हो, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम विद्वान ही हो। अच्छी ढंग से ज्ञान है तेरे पास बाकी पदार्थों का। इसलिए जब अभी बोलने जा रहा हूं उसके ढंग से सुनो। और तदेत श्रवणात् सद्यः भवबंध विमोक्ष से, भवबंधात् विमोक्ष। अगर तुम सही ढंग से सुन लिया और इसका अवधारण कर लिया अर्थ को, तो उसी क्षण तुझे मोक्ष मिल जाएगा। अरे मोक्ष उस क्षण में कैसे मिलेगा? उसके बाद कुछ काम वाम करना होगा ना। गुरु बोलेंगे, अगर गुरु एक एक मंत्र का उपदेश देते हैं तो उसके बाद उस मंत्र का आवृत्ति करना पड़ता है। 1000 बार करो, 1,00,000 बार करो, 1 करोड़ों बार करो, उसके बाद ही मंत्र सिद्धि होता है। तो उपदेश के बाद कुछ तो काम करना पड़ता है। ये मोक्ष उसी क्षण कैसे मिल जाएगा? उपदेश के बाद कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम ध्यान करना है, निर्विकल्प समाधि में जाना है, कुछ तो करना। मोक्ष कहीं तो कुछ ना तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन इधर बोलते हैं नहीं, क्षण में मिल जाएगा। एक क्षण में कैसे मिल सकता है? क्यों मिल सकता है? कि वो पहले से ही तुम मुक्त पुरुष ही हो, सिर्फ अज्ञान के कारण अपने को बद्ध मानते हो। यही प्रश्न है। इसको बोलते हैं ना दसमो नष्टः। शंकराचार्य भगवान एक कथा सुनाते हैं। जब परमार्थ के 10 शिष्य गंगा को पार करने के लिए जाते हैं तो गुरुजी बोलते हैं कि हर बार गिन लो कि 10 लोग हो। तो ये लोग समुद्र का उस पार जाते हैं, गंगा का उस पार जाके ढूंढते, अपना गिनते हैं कि 10 लोग है कि नहीं। हर एक आदमी गिनता है और 9 ही लोग हैं, खुद को जोड़ के गिनता है। हर एक को 9 लोग ही गिनती में आती है। तो सब रोने लग गए कि दसमो नष्टः, 10वां बंदा नष्ट हो गया। गुरुजी बहुत बार बोले थे कि ठीक से संभाल के जाओ, लेकिन हम लोग हमें ये दुख कैसा हो गया, ये 10वीं लोग आदमी जो है वो नष्ट हो गया। तो इसका दुख तो बहुत दुख है, लेकिन वैसे कोई नष्ट नहीं हुआ है, 10 लोग उधर ही है, उन्हीं के बीच में है। सबके सब अपने को खुद को छोड़ दिया। फिर एक आदमी आता है, वो जो गुरु है, वो आके समझा देता, समझाता है कि 10वां अभी इस ढंग से गिनो तो 10वां मिल जाएगा। ठीक है, वो जो जैसे वो बोलता है उस ढंग से गिनते हैं तो 10वां लोग मिल गया। तो अब जो 10वें लोग पर जो 10वां बंदा है वो मिला कि नहीं मिला? सच में नहीं मिला, क्योंकि वो पहले से ही था उधर। लेकिन जो 10वां जो आदमी का न मिलने का जो दुख था, वो दुख तो अभी चला गया ना, दुख निवृत्ति हो गया। तो संसार दुख निवृत्ति होता है, लेकिन स्वरूप तो पहले से सिद्ध वस्तु है। इसलिए जिस क्षण में उसका ज्ञान तुझे मिलता है स्वरूप का, उसी क्षण मोक्ष मिल जाता है। श्रवणात् सद्यो भवबंधात् विमोक्ष्यते। सद्यो मुक्ति इसको बोलते हैं। जिस क्षण में ज्ञान होता है उसी क्षण में मोक्ष मिल जाता है। 69 मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्ति दीक्षा न्यासः प्रसक्ता किल कर्मणां वृषम्। मोक्ष का हेतु क्या है? प्रथमः वैराग्यम अत्यंतम अनित्य वस्तुषु। जो अनित्य चीज है, लोग जो इसके पीछे पड़े हुए हैं, जो बाहरी चीज है, जिसको सुख का आधार समझते हैं, उससे पहले मन को निकालो। अगर उसी के पीछे घूमती है तो कहाँ मिलेगा बुद्धि, टाइम कहाँ मिलेगा जिससे आपको ज्ञान हो? वो नहीं मिल सकता है ना। पहले
इससे निकालना है बुद्धि को, तब जा करके ये आत्मा में निष्ठा रख पाओगे। उसके बाद शमहा दमहा तितिक्षा ये सब करके कर्म त्यागना पड़ेगा, कर्तृत्व त्यागना पड़ेगा, इसी से ज्ञान मिलता है। ऐसा उसका जो क्रम है वो बोलते हैं। 70 ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानम चिरं नित्य निरंतरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। निर्वाण सुख कैसे पाते हैं? श्रुति का श्रवण करके, फिर मनन करके, उस तत्व को ध्यान करके, नित्य निरंतर उसी में रह के अविकल्प स्वरूप पाके। ये अविकल्प स्वरूप क्या है? सभी चीज में एक विकल्प है, द्वितीय द्वैत है। कपड़ा अलग है, मेरा शरीर अलग है, मेरा आंख अलग है, ये वाल अलग है, वो ज्योति अलग है, सब कुछ अलग है, लैपटॉप अलग है, सुनने वाला अलग है, ये सब विकल्प है। लेकिन इसका सच्चाई देखें तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं ये कपड़ा है, वो कपड़ा वृत्ति है, कपड़ा चैतन्य है। अगर मैं बोलता हूं ये मेरा शरीर, वो शरीर वृत्ति है, शरीर चेतनता है, शरीर चैतन्य है। अगर मैं बोलता हूं ये सूरज है, तो वो सूरज वृत्ति, सूरज चैतन्य। ये चंद्रमा, चंद्रमा वृत्ति, चंद्रमा चैतनता, चंद्रमा चैतन्य। पहाड़ वृत्ति, पहाड़ चैतन्य। वृक्ष वृत्ति, वृक्ष चैतन्य। आदमी वृत्ति, आदमी। ये सब जो भी है वो उसका वृत्ति है, और उसका वृत्ति उस चेतनता से अलग नहीं है। सब अपना अनुभव जो है वो सब चैतन्य की ही स्वरूप है। तो वो चैतन्य निर्विकल्प स्वरूप है, तो इसलिए उसको अविकल्पम, अगर उसका समझ मिल गया तो अविकल्प स्वरूप पा लेते हैं। परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृद्ध। फिर वो निर्वाण सुख इधर ही पा लेते हैं, कोई पाना वाना नहीं है, वो स्वरूप ही है निर्वाण सुख। इधर क्या होता है? इधर भी जो जिसको इधर बोलते हो, इहैव, वो इधर भी उस ज्ञप्ति ही है, चैतन्य ही है। कुछ इधर नहीं है, उधर नहीं है, मैं नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक ही चैतन्य का वृत्तियात्मक स्वरूप है। जो वृत्तित्व है उसमें, उसमें वृत्तित्व नाम का कोई चीज ही नहीं है, वृत्ति नाम का चीज नहीं है। उसका जो कंटेंट है, सार है, वो प्रज्ञप्ति ही है, चैतन्य मात्र है। उसको ही अविकल्प परमात्मा स्वरूप, जिसका ज्ञान हो गया तो सब सर्वम ब्रह्मैव, ऐसा ज्ञान मिल जाता है। अब जाते हैं 71। यद्बोद्धव्यं तव इदानीम् आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वा आत्मन्यवधारय। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसके बारे में अभी बोलने जा रहा हूं, उसको ठीक से सुन लो और मन में रखो। यद बोद्धव्यम, जिसको जानना है, तव इदानीम आत्मानात्म विवेचनम, जो आत्मा अनात्मा के जो सच्चा स्वरूप है, तद उच्यते मया, मैं अभी बोलने जा रहा हूं। सम्यक श्रुत्वा, ये सही ढंग से सुन के, अवधारय, मन में रखो। क्या है? मज्जा अस्ति मेदः फल रक्त चर्म त्वग् आह्वयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोर्वक्षो उपांगैरुपयुक्तमेतत्। जो अपने शरीर बोलते हो वो क्या है? उसमें मज्जा है, अस्थि है, और मेद है, रक्त है, चर्म है, त्वक है। यही तो है अपना देह, शरीर। ये किससे बनता है? ये तो पंचभूतों से बनता है।
और यही जाके अपना पाद पैर बन जाता है, ऊरु बनता है, वक्षहा, भुजहा, हाथ पैर, पृष्ठ, ये सब इसी से बनता है। जो खाना खाए हो उसका परिणाम ही तो है सब। अहम ममेति प्रदितं शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वदहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। इसको ही मैं, अहम, मम, मेरा, ये सब बोलता हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो तो खाना था कल तक, प्लेट में डोसा था, वड़ा था, सब्जी था, रोटी था, पनीर मसाला था, वही देह बन गया, शरीर बन गया। तो जब तक वो प्लेट में था तब तक उसको मैं पराठा बोल रहा था। जब इधर इस शरीर में आ गया तो मैं बोलता हूं मैं हूं ये। तो इसमें मोहास्पद है, इसी में मेरा मोह है। इस शरीर को अच्छा रखने के लिए ही तो मेरा पूरा प्रयत्न है। शरीर में सुख हो, योगा करें, पतली हो जाएं, सब शरीर के ऊपर है। स्थूल मितीर्यते बुधैहि, किससे बनता है? नभो नभस्व दहनाम्बु भूमयः, ये तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब पंचभूतों से बनी हुई है। ये शरीर जो बाहर की चीज है वो भी ये पंचभूतों से बनी हुई है। सूक्ष्म भूतों के ही विकार है सब कुछ। इसको जो देख रहा है उसका ही स्वरूप है, वही तो स्वरूप सच्चाई है। बाकी सब तो जो भी दिख रहा है वो अपने को दिखता है ना, वो स्वयं प्रकाश नहीं है। वो मुझे प्रकाश होता है, उसका प्रतीत होता है, लेकिन जो मेरा स्वरूप है वो तो स्वयं प्रकाश है। ये जो पंचभूत है वो सब मुझे दिखता है, वो मैं नहीं हो सकता क्योंकि मुझे दिख रहा है। जो मैं हूं वो पंचभूत नहीं है। ये पंचभूतों की बनाया हुआ ये शरीर है वो भी मैं नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो बाहर है वही तो इस देह में है, शरीर में भी है, खाना के माध्यम से अंदर गया है बस। तो इसलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है, इससे ज्ञान मिलता है। बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।